क्या आपको संगीत पसंद है? खैर, किसे पसंद नहीं? तो आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? क्या आपने अष्टक के बारे में सुना है? जरा रुकिए, यहाँ अष्टक रसायन शास्त्र में भी होता है। मैं ऐसे समझाता हूँ। यदि आप न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के बारे में सीखना चाहते हैं, तो संगीत में थोड़ी सी रुचि होना अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने संगीत के सुरों की तरह ही तत्वों को वर्गीकृत किया है। वैज्ञानिकों ने तत्वों को उनके गुणों के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए कई प्रयास किए। इस प्रकार का पहला प्रयास डाबेराइनर के त्रिक का सिद्धांत था, जो एक जर्मन रसायनज्ञ J.W. डाबेराइनर ने दिया, और इस विषय पर हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। एक अन्य प्रकार का वर्गीकरण 1866 में एक अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने दिया था, जिसे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब हम न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि एक अष्टक क्या है। एक अष्टक संगीत के 8 सुरों की एक श्रृंखला है, जहां एक सुर की हर 7 सुरों के अंतरालों के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। न्यूलैंड ने तत्वों और इन संगीत सुरों की व्यवस्था में कुछ समानता पाई। आइए देखते हैं कि वह क्या है। उन्होंने तत्वों को उनके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में इस तरह व्यवस्थित किया कि प्रत्येक पंक्ति में 7 तत्व और हर 8वां तत्व पहले तत्व के नीचे स्थित हो। ऐसा करते समय उन्होंने फ्लोरीन को देखा, जिसे हाइड्रोजन के ठीक नीचे रखा गया, और यह उसके सापेक्ष और उसके गुण हाइड्रोजन के समान थे। इसी प्रकार इस सारणी के दूसरे तत्व लिथियम में सोडियम के समान गुण थे, जो कि 9वें स्थान पर है। यही समान व्यवहार इन समूहों के तत्वों में भी दर्शाया गया। पहले और 8वें तत्व के गुणों में समानता संगीत में सुरों के प्रतिरूप के समान है, जिसने उन्हें रासायनिक अष्टक की तुलना संगीत से करने के लिए प्रेरित किया। अंततः उन्होंने सिद्धांत इस प्रकार वर्णित किया: जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान में बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो प्रत्येक 8वें और पहले तत्व के गुण समान होते हैं। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। उनके द्वारा दी गई व्यवस्था के सारणीबद्ध रूप को न्यूलैंड की आवर्त सारणी कहते हैं, जिसमें उन्होंने प्रत्येक तत्व को एक विशेष स्थान दिया। इन सभी गुणों के बाद भी न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की कुछ सीमाएं थी। पहली, न्यूलैंड का वर्गीकरण केवल हल्के तत्वों पर लागू होता है, और यह कैल्शियम से अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर लागू नहीं था। उदाहरणार्थ, तत्व के युग्म जैसे एल्यूमिनियम और क्रोमियम, सिलिकॉन और टाइटेनियम, फास्फोरस और मैंगनीज एक दूसरे के समान नहीं हैं। दूसरी, न्यूलैंड द्वारा यह माना गया था कि केवल वर्तमान तत्व ही प्रकृति में उपस्थित थे, और भविष्य में और अधिक तत्वों की खोज नहीं की जाएगी। यद्यपि आज की आधुनिक आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व सम्मिलित हैं। तीसरी, न्यूलैंड ने आवश्यक रूप से कोबाल्ट और निकल जैसे दोनों तत्वों को एक ही स्तंभ में रखा। यह समूह संबंधित है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन वाले समूह से, जो कोबाल्ट और निकल के समान गुण नहीं रखते हैं। यद्यपि वर्तमान में फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन आधुनिक आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में है, जबकि कोबाल्ट और निकल डी ब्लॉक।
सारांश, हमने न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के रोचक तथ्यों के साथ साथ उनकी सीमाओं का भी अध्ययन किया। क्या आप जानते हैं कि एक समूह में रहना अकेले रहने के बजाय आपको अधिक प्रभावी बनाता है? आने वाले वीडियो में समूहन के महत्व और कई अन्य दिलचस्प